हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मस्त मलंग मैथ। टुडे वी विल लर्न अबाउट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आज हम लोग भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं क्या है इसमें। तो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के लिए एक जो है नया टॉपिक है, तो इसलिए इसको इसके बेस को यानी इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह देखते हैं क्या है इसमें कैसे है। तो देखो नंबर लाइन से तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और ये हमारा 0 है। ये नंबर लाइन जो है 8वीं क्लास 8th में 7th में आप लोग पढ़े होंगे नंबर लाइंस। तो नंबर लाइंस पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं। सपोज करिए हमको 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, तो मैं यहाँ 3 पर, ये हो गया हमारा पॉइंट 3। 2 को लोकेट करना है, यहाँ पर हो गया। -2 को लोकेट करना है, तो यहाँ पर हो गया। तो नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम उसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं जो सिर्फ ओनली नंबर लाइन पर हो। सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है एक जो नया कॉन्सेप्ट आया कि हम किसी भी पॉइंट को जो है प्लेन पर जो है कहीं भी अगर लोकेट करते हैं तो उस पॉइंट का कोई एड्रेस होना चाहिए। जैसे आप लोग जहाँ रहते हैं आप लोगों के हाउसेस मकानों के एड्रेस होंगे, सेम उसी तरह से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है प्लेन को हम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड ये नंबर लाइन ही करती है, और उस 4 पार्ट में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं और उसका एड्रेस वहाँ पे लिख देते हैं। वो एड्रेस क्या है वो आगे हम बताएंगे आप लोगों को अभी। तो इस तरह से जो है किसी भी पॉइंट का लोकेशन, करेक्ट लोकेशन हमें मालूम हो, इसलिए हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो जियो ये हुआ ऑमेट्री। तो यहां पर देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नंबर लाइन को लेते हैं, एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये रहा आपका, और एक लेते हैं वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है। अब ये जो हमारा है दोनों नंबर लाइन का यानी हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इसको जो हम O से शो करते हैं, और ये 0 शुरू होता है, 0, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एक्सेट्रा। इधर भी हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इधर हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो आप हम देखते हैं कि ये जो नंबर लाइंस हैं, इधर जो है लिखते हैं x, कैपिटल में x लिखते हैं, और इधर लिखते हैं कैपिटल में x डैश। सेम इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है उसका जो अपर पोर्शन है यहाँ पे लिखते हैं y, और जो डाउनवर्ड पोर्शन है इसे लिखते हैं y डैश, और बीच में हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट वो है। अब देखिए इस जो नंबर लाइन हमारा है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस।
हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, यानी ये पूरी नंबर लाइन, तो एक्स डैश ओ एक्स ये हमारा जो है एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, या एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस कहते हैं। अब यहां पर जो है, यहां देखिए, यहां से जो लेफ्ट साइड में है, ये देखिए जितने भी वैल्यू इधर हैं ये वैल्यू जो है निगेटिव है, इसलिए अगर ओ एक्स डैश हम लेते हैं, ओ एक्स डैश, इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या है ये? ओ एक्स डैश जो है निगेटिव एक्स एक्सिस है। सेम इसी तरह से ओ एक्स जो हमारा है, ओ एक्स यानी इस पॉइंट से राइट साइड में ओ एक्स हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। यानी यहां से इधर जो है ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ओ एक्स जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पूरा टोटल एक्स डैश ओ एक्स हमारा एक्स एक्सिस है। तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल लाइन पर देखते हैं क्या है। वर्टिकल लाइन में जो है ओ वाई को कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस ए एक्स आई एस, और ओ वाई डैश को कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। तो ओ वाई हमारा जो है, ओ वाई जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस हुआ, और ओ वाई डैश हमारा निगेटिव वाई एक्सिस हुआ, और इस पूरे लाइन को वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो ये तो जो है क्लियर हो गया। अब ये जो दोनों नंबर लाइंस हैं, ये प्लेन को जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। अब प्लेन क्या है, ये हमारा बोर्ड क्या है, ये प्लेन है। हमारे ये जो है कमरों की दीवारें क्या हैं, प्लेन है। रूफ क्या है, प्लेन है। लेकिन ये जो प्लेन है, इसका डायमेंशन जो है इस प्लेन का, जिस प्लेन को ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, इसका डायमेंशन जो है वो क्या है, यानी इसका डायमेंशन बहुत ही बड़ा है। और रूफ का जो डायमेंशन क्या होगा, कुछ उसका लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा। या जो है इस बोर्ड का जो है, इस बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ ब्रेथ होगा। लेकिन जब इस प्लेन की बात करते हैं, तो ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, प्लेन को 4 जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट होते हैं इसके। तो इसका डायमेंशन जो है वो इन्फिनिटी तक है, या इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से जो है हमारा प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, इस एरिया को थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लेन के इस एरिया को फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है, सपोज करिए कि कोई पॉइंट है, पॉइंट कोई यहां पर है, और ये पॉइंट हमारा P है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या हमारा, ये P है,
पॉइंट P। अब इस पॉइंट P को जो है हमें इसका एड्रेस बताना है। इसका एड्रेस बताने के लिए जैसे हमारे मकान या हाउसेस के एड्रेस होते हैं, इसमें क्या है, इसको एड्रेस बताने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। और इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं। ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। सपोज करिए हमारा यम है, इस पॉइंट का नाम जहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को यम है, और जहाँ ये वाई एक्सिस को ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है ये हमारा यन है। तो देखिए अब इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए यानी इनका लोकेशन बताने के लिए हमें क्या करना है कि देखते हैं कि ये पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है यम, पॉइंट यम जो है, हाँ एक चीज देखिए, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, क्या कहते हैं, ORIGIN, ओरिजिन बोलते हैं इसे। तो ओरिजिन से जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पर है। देखिए यहां से अगर देखा जाए तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर 6, इसे हम लेते हैं 6 यूनिट, यानी ये पूरा हमारा हो गया, ये पूरा 6 यूनिट। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर का फुट यहाँ रहा और यहाँ हमारा 3 है, यानी जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी जो O और N है ये हमारा क्या है, ये हमारा है 3 यूनिट, या अंदर लिख सकते हैं इसके, क्या है ये 3 यूनिट। क्लियर हो गया। द डिस्टेंस द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर along x axis and the distance of foot of the perpendicular along x axis from the origin is 6 यूनिट। और सेम इसी तरह से फ्रॉम द ओरिजिन जो है n परपेंडिकुलर फुट जो है इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट। अब इन्हीं दोनों जो है यूनिट्स का हेल्प लेकर के हम पॉइंट P को लोकेट करते हैं। तो पॉइंट P को लोकेट करने के लिए ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का ओरिजिन से, ये परपेंडिकुलर का फुट यहाँ पर है, तो ओरिजिन से फुट का जो डिस्टेंस है यानी m का, ये पॉइंट m है, ये 6 यूनिट है। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में लिखते हैं 6 और कामा लगाते हैं। y एक्सिस पर जो मेजरमेंट होगा वो हमारा 3 यूनिट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट है ओरिजिन से, इसको हम लिखते हैं कामा के बाद 3 और ये स्मॉल ब्रैकेट यूज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इस पॉइंट P का जो है, ये जो पॉइंट P है इसका एड्रेस क्लियर हो गया। लेकिन ये तो एड्रेस जो है हम वैसे लैंग्वेज में बताएं आपको, एक्चुअली इसको एड्रेस नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। वो देखते हैं आगे। देखिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। निगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, और एक्स एक्सिस क्या है, या एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस क्या है। वो वाई जो है हमारा, वो वाई जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वो वाई डैश हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश हमारा वाई ओ वाई डैश हमारा एक्स एक्सिस है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को ओरिजिन के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट P का एड्रेस जो है क्लियर हो गया। पॉइंट P का एड्रेस है 6 और 3। यहां पर जो है किसी पॉइंट के एड्रेस को बताने के लिए 2 क्वांटिटी है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, ये 6 है। इस तरह से 3y पर हमारा 3 है। तो यहां पर देखिए जो हम कोऑर्डिनेट यहां लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे यहां पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। एक्चुअली जो ब्रैकेट में यहां लिखते हैं
तो इस 6 को जो है x जो ऑर्डिनेट बोलते हैं और 3 को y ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी ऐसे भी देखिए, इसके जितने भी नेम हो देख लीजिए, इसे कहते हैं एब्सिसा, ABSCISS एब्सिसा बोलते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। कामा के बाद जो है सेकंड जो होता है वो होता है ऑर्डिनेट, ये लगाते हैं, या इस नाम से भी जानते हैं जो सेकंड है यहाँ पे, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट कामा और वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे भी जानते हैं। यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। इस केस में जो 6 3 है, तो 6 जो है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो है 6 क्या है, 6 है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P, या 6 जो है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है। सेम इसी तरह से 3 जो है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है या y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है। इस चीज को ध्यान में रखिए, जो x का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर से उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, और जो y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्जन से जो होता है वो सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि जो है। अब सेम इसी तरह से इस पर आइए, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आप लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं, और ये पॉइंट सपोज करिए Q है हमारा। इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहीं से जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट की है। यहाँ से हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो देखिए वर्जन से जो है इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे है वो है -1 -2 -3 -4, क्या है, -4 यूनिट। तो एक्स के डिस्टेंस को हम पहले लिखते हैं यानी -4, फिर कामा लगाते हैं। फिर ये जो परपेंडिकुलर है इसका वर्जन से डिस्टेंस है 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, और दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। देखिए इन दोनों को एक साथ अगर हमें बताना है तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप -4 और 4, -4 4। सेम इसी तरह से जो है, अभी तो समझ में आया, थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज करिए ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और यहीं से जो हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। सपोज करिए पॉइंट हमारा क्या है, आर है। अब एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वर्जन से, ये यहाँ देखिए -1 -2 यानी -3 है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा आर का वो होगा -3 कामा। फिर देखते हैं वाई एक्सिस से वर्जन का डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से इस परपेंडिकुलर का, तो ये है हमारा -5, तो ये हुआ हमारा -5। क्लियर हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारा है, यहाँ पे यस पॉइंट है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पर डालते हैं, तो ये हमारा जो है 3 से होकर के जा रहा है। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा जो है 4, ये हमारा है 4 से होके जा रहा है। तो यस पॉइंट यस का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं यानी 4 कामा, और ये हमारा -3, तो ये -3 हुआ। तो इस तरह से जो है
अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट एस इज 4, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज -3, या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज इक्वल टू, ये पूरा लिख लेते हैं। तो इस तरह से जो है, या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज इक्वल टू 4, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम शो करते हैं, जिसको आप लोग जो है देख लीजिए कैसे है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है यहां पे, इसको हटाते हैं। अब एक पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है, जो भी आपको हमने जो है पॉइंट को लोकेट किया है यहां पर, वो पैटर्न क्या, देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आप कोई भी पॉइंट हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे हमेशा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। इस तरह से आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है देखिए, एब्सिसा का वैल्यू -4 है, या एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू -4 है और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4 है। तो ये जो है प्लस होगा, अरे सॉरी माइनस होगा, और वाई ऑर्डिनेट हमेशा जो है हमारा प्लस में होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में जो है देखिए, एक्स ऑर्डिनेट भी हमारा निगेटिव, वाई ऑर्डिनेट भी निगेटिव है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो है दोनों जो है निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। फोर्थ में देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी कहीं भी कोई पॉइंट होगा, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो है एक्स ऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई ऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव होगा। तो इस पैटर्न को आप लोग जो है ध्यान में दीजिएगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट जो है प्लस प्लस के पैटर्न में रहेगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कोई पॉइंट तो उसका कोऑर्डिनेट माइनस प्लस के पैटर्न में रहेगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट माइनस माइनस के पैटर्न पर रहेगा, और अगर फोर्थ में है तो उसका कोऑर्डिनेट प्लस माइनस के पैटर्न पर रहेगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज देखिए, इसके एक्सरसाइज जो है 3.1 में 2 क्वेश्चन है, और ये वैसे ही है जो है वर्ड प्रॉब्लम के वैसे ही दे दिए हैं क्वेश्चन। मेन तो हमारा स्टार्ट होता है जो है वर्क वो 3.2 से होता है। तो 3.1 आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है, वैसे सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन दिया है। तो एक्सरसाइज 3.2 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 3.2, और क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग देख लीजिएगा, इसमें फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस था उसको हम क्या कहते थे, एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को पूछ रहा क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और क्या कर रहे हैं आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। और वर्टिकल लाइंस को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है
डैश दे देते हैं जब एक्सिस को लिखते हैं। और आगे क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। हाँ देखिए, एक भूल गया था, ये जो प्लान हमारा, जो हमारा प्लेन था, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा ये समझ लीजिए, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसे, या कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कभी कभी रेक्टेंगुलर प्लेन भी बोल देते हैं। लेकिन अधिकतर जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन के नाम से ही ये फेमस है। लेकिन कार्टेशियन प्लेन भी है वो हमारा, जो जिस प्लेन पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है, या कोऑर्डिनेट प्लेन है, या रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया इन्होंने कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो दोनों हमारे लाइन का जो है नेमिंग करना था, ये हो गया। सेकंड पार्ट इसका है, इन्होंने दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। जो लाइंस दोनों थी अभी हमने बताया है, तो जो 4 पार्ट बनते थे उसका नेमिंग क्या था आपको बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से था। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये दिया राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपको पता होगा जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, इसको हम क्या बताए थे, ओरिजिन। क्या नाम है उसका, थर्ड का क्या नेमिंग था उस पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का, ओरिजिन। क्लियर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 बस यही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, इसका फिगर बनाना देख लीजिए, क्या इन्होंने फिगर दे रखा है। ये इन्होंने जो है ग्राफ पेपर बनाया है यहाँ पे, ये ग्राफ पेपर पे ही वर्क करते हैं। लेकिन देखिए 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर है हमारा -1 -2 -3 -4 -5। इसके बाद आप वर्टिकल लाइन ले लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है। यहां पर होगा 1 से 5 तक, यहां भी है 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। यहाँ भी ऐसे ही है, ये हमारा जो है ओरिजिन है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है। यहाँ हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब इन्होंने जो दिया है यहाँ पे, वो दिया है 5 2, यानी जो है एक पॉइंट का नेमिंग दिया है इन्होंने यहाँ पे, और ये आपका बी है, और फिर एच है, 3 तक जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से इन्होंने ऐसे ले लिया है, ये हमारा -5 है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये ले गए हैं, ये जो है 3 तक, यानी -3 यहाँ तक। फिर इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ तक ले गए हैं। फिर एच जो है, इसका नेमिंग इन्होंने दे दिया है इस पॉइंट का एच। इसके बाद -3 से इन्होंने स्टार्ट किया है एक परपेंडिकुलर जो है, और वो लाए हैं ये जो है 5 तक।
ये इन्होंने लाया है, सॉरी ये 5 तक ही लाया इन्होंने। तो एक तो हमारा ये हो गया, इस पॉइंट का नेमिंग इन्होंने किया है ई। फिर इधर जो पॉइंट है ये है डी, 6 पर है और 2 पर, यहां से इन्होंने लिया है ये पॉइंट डी है, और फिर उन्होंने पॉइंट सी लिया है 5 और 5, पॉइंट सी, यानी ये पॉइंट ये रहा सी हमारा, और इन्होंने जी पॉइंट लिया है 2 - 4, यानी यहाँ पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये, और ये रहा हमारा 2 पर, ये रहा जी। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है। इधर आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश हो गया। फर्स्ट पार्ट है सी, इन्होंने कहा सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फर्स्ट पार्ट जो है क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए बी हमारा यहां रहा, तो बी पॉइंट का जो है ये -5 पर परपेंडिकुलर जो यहाँ ड्रा कर रहे हैं -5 पर आ रहा है, तो वर्जन से जो है जो डिस्टेंस हमारा है -5 है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, क्योंकि एक्स ऑर्डिनेट का वैल्यू हम पहले लिखते हैं, इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वाई एक्सिस पर ड्रा किया हुआ पहले से फिगर में, तो हमारा 2 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5 और 2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चलिए हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, जहां स्पेस सी हमारा कहां, देखिए सी कहां, सी यहां पर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो होगा, देखिए ये हमारा 5 से यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया एक्स एक्सिस पे, ये 5 है, देखिए 1 से 5, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का वैल्यू तो हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर कामा वाई का क्या होगा, सी से वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे तो हमारा देखिए -4 है -5 है, तो ये हमारा हो गया -5, यानी 5 और -5 हुआ। फिर आ गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 - 5। थर्ड पार्ट इनका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कह रहे हैं कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द ऑर्डिनेट, यानी इन्होंने जो क्या किया है कि कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट का -3 एंड -5, -3, बाकी वर्ड आप देख लीजिएगा, इधर मीनिंग बता दे रहे हैं, -3 और -5। ये थर्ड में क्या कह रहे हैं द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 - 5, यानी किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है -3 - 5 है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा x का जो है पॉइंट -3 होना चाहिए, y पर -5, तो देखिए x पर जो है हमारा ये -3 है और y पर जो है हमारा देखिए ये -5 है, एक तरह से इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है -3 और y एक्सिस पे ड्रा किया गया तो -5 है, ई पॉइंट का, ये पॉइंट ई है, तो किस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट द पॉइंट ई, इस तरह से इसका आंसर होगा। इसके बाद पहुंचते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट इन्होंने दिया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4, ठीक है, ऐसे भी है हमारा फोर्थ पार्ट भी, 2 और -4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या रहे हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4, ये जो 2 - 4 है यहाँ पे किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 - 4 है, जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको ई का है ये -3 - 5, उस तरह से इस के पॉइंट को हमें यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पर है, तो 2 और -4 है, देखिए तो एक्स एक्सिस पे हम 2 पर जाते हैं
और वाई एक्सिस को -4 पर देखते हैं। देखिए एक्स एक्सिस हमारा 2 है, ये देखिए 2 पर गए, और वाई एक्सिस पर -4 मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, -4 है। तो जो पॉइंट जी है इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -4, यानी देखिए क्या है कोऑर्डिनेट इसका, पहले एक्स के वैल्यू के लेंगे, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा 2 हो गया, और फिर परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं जी से वाई एक्सिस पे ओरिजिन से, उसका डिस्टेंस जो है वो -4 है, ये हो गया -4। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट जी, और इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। यहाँ पे दोनों पार्ट आपके हो गए। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दिया इन्होंने द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। आप देखिए पॉइंट डी कहां पर है, हमें पॉइंट डी का जो है क्या करना है, एब्सिसा ढूंढना है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। जब कोऑर्डिनेट हम बता रहे थे, ये बताए थे हमको कि जो ये फर्स्ट नंबर है इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और सेकंड को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पूछा है द एब्सिसा पॉइंट डी, पॉइंट डी हमारा यहाँ पर है, तो एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा, यानी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट डिस्टेंस पर होगा। तो ओरिजिन से देखिए 6 यूनिट के डिस्टेंस पर है यहाँ पर। अगर वैसे देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं तो 6 लिखा जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रा करते थे, हमारा 2 है, तो ये हमारा हो गया 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट डी का 6 2। तो ऑर्डिनेट जो होगा, सॉरी एब्सिसा जो होगा वो होगा 6, तो क्या होगा इसका एब्सिसा 6 होगा। फिफ्थ पार्ट का सिक्स पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच कहाँ है, देखिए पॉइंट एच यहाँ पर है, ठीक है। इसका हमें क्या शो करना है, ऑर्डिनेट, यानी सेकंड नंबर जो ऑर्डिनेट होता है। तो देखिए पॉइंट एच यहाँ पर है, पॉइंट एच पर वाई का वैल्यू हमें सिर्फ देखना है, क्योंकि ऑर्डिनेट जो वाई का वैल्यू होता है, वाई ऑर्डिनेट तो -3 है, देखिए यहाँ पर -3 पे आया परपेंडिकुलर। तो ये जो 6th पार्ट होगा इसका आंसर होगा -3। इसके बाद उन्होंने दिया है 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आई, यानी पॉइंट जो है आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आई पॉइंट जो है इन्होंने दे रखा है, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे एल दे रखा है 5, यहाँ पे ये पॉइंट फिगर में था, ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट, और इन्होंने आई कहाँ दे रखा है वो देखते हैं। आई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इन्होंने फिगर में दे रखा है, इन्होंने आई नहीं है, एल ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए अगर कोई पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो हमेशा जो उसका किसी भी पॉइंट को लेते हैं, कोई भी पॉइंट हम ये, लेकिन हाँ एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। तो कोई पॉइंट अगर हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो हमेशा उसका वाई का वैल्यू जो है, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। वाई का वैल्यू यानी वाई ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि जो पॉइंट हमारा देखिए, मान लीजिए सपोज करिए पॉइंट यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए वाई हमेशा 0 होगा, क्योंकि हम यहां से जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर नहीं सकते, वाई एक्सिस पे यहां से हम परपेंडिकुलर नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए परपेंडिकुलर जो है अगर ड्रा भी करते हो, देखिए मान लीजिए यहां से यहां आए वाई एक्सिस पर, यही आपका वाई एक्सिस, पॉइंट हमारा ये है, सपोज करिए ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ये है हमारा, यहां से ये 0 हो गया। ये जो ओरिजिन होता है ये क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो यहाँ पर जो है y हमेशा 0 होगा, और x का क्या वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक वो x का वैल्यू होगा। तो हमेशा माइंड में रखिए कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y ऑर्डिनेट ऑलवेज जो है 0 होंगे। सेम इसी तरह से अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका जो एब्सिसा पहला पार्ट यानी x का वैल्यू, ये हमारा यल है,
अब इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा यल का, देखिए यल का हम बताए आपको, यल में वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर जो है देखिए एक्स एक्सिस पर, देखिए जैसे यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, या इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, 6 आया था, तो यहाँ पर हमने 6 लिखा था। लेकिन इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए यहाँ पे, ये तो 0 है, 0 पे आके यहाँ पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट एल का, ये 5 पर है तो 0 हो जाएगा। और वाई देखिए, वाई जो है 5 पर है, इसलिए 0 5 होगा। तो एक्चुअली जो है जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं उनका एक जनरल फॉर्म देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा अभी। किसी भी जो है पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्स वाई, इस तरह से कोऑर्डिनेट का। एक्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ऑन द एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है किस रूप में होगा, y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, और यहाँ जो है x का वैल्यू जो भी होगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट, ये x एक्सिस की बात रही। लेकिन जब y एक्सिस की बात लेते हैं तो ऑन द y एक्सिस क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, ये होगा हमारा 0 और y के फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमारा ऑन द वाई एक्सिस पे पॉइंट एल हमारा है, तो 0 हमेशा x का वैल्यू 0 होगा, और y के जो भी वैल्यू होंगे कोरस्पॉन्डिंग वो लिख लिए जाएंगे। तो y एक्सिस पे 0 y के फॉर्म में रहेगा, और x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो है x 0 के फॉर्म में रहेगा, और जनरल फॉर्म कोऑर्डिनेट का है x y। तो इस तरह से नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, यानी इसका 8th पार्ट जो है क्या है, पॉइंट m का क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। 8th पार्ट इसका है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। पॉइंट m का कोऑर्डिनेट लिखना, देखिए m कहां पर है, यहां पर m हमारा जो है कहीं दिखाई दे रहा है, m कहां पर है, m इन्होंने दिया है, ये हमारा रहा m, एक पॉइंट उन्होंने दिया है यहाँ पे, ये रहा m, ये m पॉइंट दिया फिगर में, ये छूट गया था, लिखा नहीं गया था। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए इन्होंने क्या किया, x एक्सिस पे एक पॉइंट l दे दिया था, उसका कोऑर्डिनेट आपको बताया ही 0 5 होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पॉइंट m है इसका कोऑर्डिनेट जो है क्या होगा, -3 और 0 होगा। अभी पैटर्न बताए थे, ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या होता था, x और 0 के फॉर्म में x एक्सिस पर। यहाँ पर देखिए -3 हुआ x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो हमेशा कहीं भी आप किसी भी जगह लीजिए, किसी भी कहीं भी पॉइंट लीजिए, हमेशा जो है सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। जैसे इसी पॉइंट को ले लीजिए, ये 4 पर है तो x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से जो है ये हमारे होंगे। बस इसके बाद जो है ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज है आप लोगों का 3.3, इसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। इजाजत दीजिए, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।